लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 का पेपर भी लीक हो गया है, पेपर आउट हो गया है। अगर आपका अपना भी कोई घर का बच्चा कोई अड़ोसी पड़ोसी लेखपाल भर्ती परीक्षा में एग्जाम देने गया था तो आज उसके मन में भी सरकार के प्रति और यूपी ट्रिपल एससी आयोग के प्रति निराशा ही निराशा है। अभी लोगों के मन में नीट पेपर लीक का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। नीट यानी एनटीए और इस देश की सरकार के प्रति अविश्वास जरा सा कम ठंडा भी नहीं हुआ था। इधर लेखपाल भर्ती परीक्षा का एग्जाम भी लीक आउट हो गया है। ऐसा बड़ा वादा, ऐसा पुष्ट दावा अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कोई बड़े मीडिया चैनल द्वारा इस तरीके की खबरों को नहीं दिखाया जा रहा है। इसके पीछे सीधे सीधे है कि इस तरीके की किसी भी खबर की पुष्टि होते ही हमारे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के सिस्टम पर, उनके अपने प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगेगा। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा और तमाम उन लोगों के द्वारा जो इसको एक्सपोज करने की मुहिम चला रहे हैं, उनके द्वारा तमाम साक्ष्य वो वीडियोज के माध्यम से, टेलीग्राम पेजेस के माध्यम से और फुटेज के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से जो दावा पेश किया गया है, हम पहले वो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे सीधे ये बताया है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 उत्तर प्रदेश के 44 जनपदों में 861 परीक्षा केंद्रों पर 21 मई 2026 को पूरी शुचिता, निष्पक्षता और निर्विघ्नता के साथ संपादित की गई है। उक्त परीक्षा के लिए पंजीकृत 3,66,712 अभ्यर्थियों में से 3,01,756 यानी 82.29% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के लीक संबंधी सूचना प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारियों द्वारा इसका तत्काल सत्यापन कराया गया, जिसमें यह सूचना पूर्णतः असत्य, भ्रामक और असत्य पाई गई। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से किसी भी तरीके के पेपर लीक होने का दावा भ्रामक और झूठा बताया है। यानी अब आप इस बात को मान लीजिए कि पेपर लीक नहीं हुआ था। यह उत्तर प्रदेश सरकार आपको विश्वास दिलाने का दावा कर रही है, दंभ भर रही है। लेकिन अब उन अभ्यर्थियों का भी पक्ष समझना होगा कि वो क्यों कह रहे हैं कि पेपर लीक था। लखनऊ में एक सेंटर बनाया गया, गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज, जो पेपर देने का समय 10 से 12 बजे तक था। वहां से 2 बजे अभ्यर्थी निकलते हैं। कुछ अभ्यर्थियों को उसी एग्जाम सेंटर के अंदर कैद करके बंद करके रखा गया, उनको निकलने नहीं दिया गया। जब कुछ लोकल मीडिया के लोग उस कवरेज को करने पहुंचे तो अभ्यर्थियों ने बड़ी दूर से बोलते हुए कहा कि हाँ, पेपर लीक हो चुका है और हमको यहीं बंधक बनाकर रखा गया है, हमको निकलने नहीं दिया गया है। इस तरीके का सीधे सीधे जनता इंटर कॉलेज देवरिया से भी इस तरीके की खबरें आई। वहां के अभ्यर्थियों ने भी बताया कि 1 बजे से पहले हमको वहां से निकलने नहीं दिया गया था। यानी अभ्यर्थियों का वो दावा जिनका ये कहना है कि पूरे के पूरे सेंटर को खरीदा गया, पूरे के पूरे सेंटर्स को हाईजैक किया है लोगों ने, कुछ रसूखदार पैसे वाले लोगों ने, जो सरकार को भी चकमा दे रहे हैं, सरकार के उन ईमानदार अधिकारियों को भी चकमा दे रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उन तमाम 3 लाख अभ्यर्थियों का भी आग्रह है और हम जैसे छोटे मीडिया चैनल्स, मीडिया प्लेटफॉर्म का भी आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि उन बच्चों का भविष्य न खराब करें, इसकी शुचिता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक जांच कराएं। हालांकि आपने कहने की कोशिश की है कि कोई भी धांधली, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन जनाब आपको यह समझना होगा कि करीब 5 सालों के बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है। 21 मई को जिसका पेपर हुआ, आपने इसका नोटिफिकेशन 16 दिसंबर 2025 को निकाला था। 28 जनवरी तक आपने फॉर्म लिए। उसके बाद 3,66,712 अभ्यर्थी इसमें एनरोल हुए और तकरीबन 3,01,000 अभ्यर्थी एग्जाम देता है। आप उन 3,01,000 अभ्यर्थी नहीं, 3,01,000 परिवारों की दशा को और दिशा को समझिए, उनकी मनोदशा को समझिए, उनके मनोवैज्ञानिक तौर पर उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इस बात को समझिए कि जिस दौर में नौकरियों को पाने की इतनी होड़ लगी है, इतनी लालच है, 5-5 साल तक एक विभाग में वैकेंसी नहीं आती है, उस स्थिति में अगर एक एग्जाम होता है और फिर लीक हो जाता है तो ये उन तमाम लोगों के मनोबल को कितना तोड़ता है जो लोग अपना मुंह, अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इस देश की, इस समाज की दिशा को बदलना चाहते हैं। एक टेलीग्राम पेज जो यूपी लेखपाल एग्जाम आउट नाम से बना, उसमें 30.3 हजार सब्सक्राइबर जुड़े थे। उस पर एग्जाम होने वाले दिन सुबह 4:13 पर एक मैसेज ड्रॉप होता है, लिखा होता है पेपर उपलब्ध है।
रियल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। पेपर प्राप्त करने के लिए मैसेज करें, प्रूफ के साथ प्राप्त पेपर पाएं। इसका स्क्रीनशॉट इस पेज का मैं अपने वीडियो में लगाऊंगा, आप भी पढ़िएगा। सेम डे 12:34 पर यानी दोपहरी में पेपर समाप्त होने के बाद एक फिर से मैसेज ड्रॉप आउट होता है। उसमें लिखा है जिनका पेपर अच्छा नहीं गया उनकी सीधी सेटिंग करा दूंगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का साइबर क्राइम विभाग ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं कर पाएगा? अगर एक्सपोज नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है, लोगों के मन में कैसे विश्वास होगा? शासन, सुशासन, नीति और व्यवस्थापकों के ऊपर इस देश के, इस प्रदेश के लोगों का कैसे विश्वास स्थापित होगा? हालांकि एग्जाम एजेंसीज को के ऊपर पहले से इस देश के अभ्यर्थियों का विश्वास डिग चुका है। नीट इतना बड़ा पेपर स्कैम हुआ है, इससे पहले व्यापम हुआ। लोगों के मन में आपको विश्वास जगाने के लिए सरकार को अपनी नीतियों में बड़ा फेरबदल करते हुए इसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। और जो भी अपराधी इसमें लिप्त हैं उनको माफिक सजा इतनी तगड़ी मिलनी चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य में कोई इस तरीके का गुनाह करने की जरूरत ना करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है और वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो कभी एक तरीके की घटना दोबारा तिबारा शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनसे भी आग्रह कि ऐसे लोगों को वो सजा दीजिए कि जो ऐतिहासिक बने। क्योंकि यूपीएससी के 7,994 पदों पर राजस्व लेखपाल की जो वैकेंसीज थी वो तमाम लोगों के लिए बड़ी उम्मीदों की वैकेंसी थी। इस बेरोजगारी के दौर में, इस तबाही के दौर में, इस मंदी के दौर में शिक्षा पर जब कुठाराघात हो रहे हैं, रोजगार पर कुठाराघात हो रहे हैं, वैश्विक स्तर के हमले हो रहे हैं, चारों तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में ये वैकेंसीज किसी को बहुत जीवनदायिनी बूटी का काम कर सकती हैं। लेकिन जब इस तरीके के बड़े घोटाले होंगे तो हमारे जैसे छोटे प्लेटफॉर्म वालों को भी मुखर होकर उन अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। हालांकि बड़े टीवी चैनल्स, बड़े मीडिया चैनल्स वो तो सिर्फ दिल्ली से जो नोटिफिकेशन आता है उसी को इंप्लीमेंट करते हैं, वही खबर दिखाते हैं जो वहां से पारित होती है। लेकिन छोटे न्यूज चैनल्स और कुछ सोशल मीडिया न्यूज फॉर्म जैसे कि न्यूज पिंच जैसे लोग जिस तरीके से मुखर होकर अपनी तमाम बातें मुखर होकर पेपर लीक पर कह रहे हैं, उनको सैल्यूट करते हुए हम भी इस सरकार से मांग करते हैं कि आप एक्सपोज करिए, री एग्जाम कंडक्ट करिए और बिना घोटाले की भर्तियां संपन्न कराइए ताकि विश्वास कायम हो और कानून का इकबाल बुलंद हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर।